ए बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। दोस्तों, क्या 2025 में आप लोग भी अमरनाथ यात्रा करने का प्लान कर रहे हो या फिर आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है और अब बस बैग पैक करने की बारी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको अपना बैग कैसे पैक करना है जिससे कि आपकी यात्रा एकदम आसान हो जाए। दोस्तों, मैंने खुद बहुत सारे लोग को देखा जो कि अपना बैग मतलब पैक करते तो भाई इतना ज्यादा सामान रख लेते हैं ना, जिसमें से कुछ सामान तो उनके काम का होता ही नहीं, उसका मतलब काम ही नहीं पड़ता है और वो गधे की तरह चलते बैग लाद करके यात्रा करते ट्रैक करते हैं और फिर घर आके सोचते हैं कि भाई ये सामान मैं लेकर के क्यों गया था। और कुछ ऐसे सामान भी होते हैं जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पर वो आप लेकर जाना भूल जाते हैं और आपको यात्रा करते टाइम याद आता है कि भाई ये सामान अगर मैं लेके आता ना तो मेरी यात्रा आसान हो जाती। तो भाई अगर आपको यहाँ पर सही से बैग पैक करना है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 15 ऐसे सामान जो कि आपको लेकर के जाने ही जाने हैं अगर आप लोग अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हो तो। और हाँ, कोई भी फालतू सामान आपको लेके नहीं जाना है। तो भाई सबसे पहले अगर आपको बैग पैक करना है ना तो आपके पास में एक बैग तो होना ही चाहिए। तो भाई सबसे पहले आपको एक ट्रेवलिंग बैग बाई करना अगर आपके पास में नहीं है तो। और अगर आप लोग नया बाई करने जा रहे हो ना तो ध्यान रखना कि वो बैग वाटर प्रूफ हो, क्योंकि भाई अमरनाथ यात्रा के दौरान क्या होता है कि बारिश कभी भी हो सकती है। तो अगर आपका बैग वाटर प्रूफ होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि आपके बैग के अंदर जो भी सामान रखा है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो सामान गीला नहीं होगा, जिससे कि आपकी यात्रा एकदम बढ़िया हो जाएगी। और हाँ, वाटरप्रूफ का मतलब ये नहीं कि भाई आप लोग बहुत महंगा बैग खरीदो अगर आपका बजट कम है ना, मतलब बजट में 800 900 700 रुपए में भी एक अच्छे वाटरप्रूफ बैग आ जाते हैं जो कि आप लोग ऑफलाइन भी या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत पैसा आपको खर्च करना है, बस आपको एक अच्छा बैग खरीदना है जिसमें आपका सारा सामान आ जाए। और दोस्तों, ट्रैकिंग बैग खरीदने के बाद में अब आपको एक छोटा बैग भी आपको जरूर खरीदना है अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। उससे क्या होता है कि अगर आपने जैसे यात्रा कर रहे हो और बड़ा ट्रैवलिंग बैग आपके पीछे रखा हुआ है, यानी कि आपने पीठ पे टांगा हुआ है, अब अगर आपके पास में छोटा बैग होगा तो उसमें क्या होगा कि आपका जो इंपॉर्टेंट सामान है जैसे कि आपका मोबाइल हो गया और आपके कुछ डॉक्यूमेंट हो गए उनको आप लोग अपने छोटे बैग में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी का फोन आया तो आपने भाई सीधे अपना चैन खोला और अपना बैग से बात कर लिया, तो उससे आपकी यात्रा काफी आसान हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपको बार बार अपना बड़ा वाला बैग ओपन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो भाई कोई बात नहीं, अगर आप इसको नहीं भी खरीदोगे ना तब भी कोई बात नहीं। अब दोस्तों, आपको अपने बैग में 4 से 5 कम से कम पॉलिथीन तो रखनी ही रखनी है। अब पॉलिथीन रखने का मतलब ये नहीं कि भाई पॉलिथीन लेकर के जाओ और आप वहीं पर फेंक के चले जाओ, ऐसा कभी नहीं करना है। बस आपको पॉलिथीन रखनी है। अगर आप लोग पॉलिथीन रखोगे ना तो उससे फायदा ये होगा कि अगर आप जाहिर सी बात है 3-4 दिन आपको लगते हैं अमरनाथ यात्रा करने में, उस दौरान आप लोग जब नहाओगे कपड़े वगैरह चेंज करोगे ना तो आपके कपड़े यहाँ पर गीले हो जाते हैं, जैसे कि आपके अंडरगारमेंट्स वगैरह गीले हो जाते हैं। तो उस टाइम पर आप लोग अपने अंडरगारमेंट्स को इस पॉलिथीन में करके बैग में रख सकते हैं। अगर आप लोग डायरेक्टली गीले कपड़े रख दोगे ना तो उससे क्या होगा कि भाई आपके जो बाकी के कपड़े हैं ना वो भी बेकार हो जाएंगे, प्लस में आपके बैग में बदबू आना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए भाई आपको अपने जो गीले कपड़े हैं ना वो आप लोग पॉलिथीन में करके रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग जब अमरनाथ यात्रा करते हो ना तो भाई आपके पास में सॉक्स होते हैं तो वो सॉक्स भी गीले हो जाते हैं अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो अपने सॉक्स को चेंज करके भी आप लोग उन सॉक्स को पॉलिथीन में रख सकते हैं। तो इसीलिए भाई पॉलिथीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन पॉलिथीन आपको वहां पर फेंक के नहीं आनी, पॉलिथीन आपको वापस से अपने घर पे लेकर के आनी है। अब इसके बाद में आपके पास में होने चाहिए वाटरप्रूफ जूते या फिर ट्रैकिंग शूज, क्योंकि पहलगाम से आप जाओ चाहे आप बालटाल से जाओ, जो पूरा अमरनाथ का यात्रा है ना वो पूरा पक्का नहीं बना हुआ है। तो अगर मान लीजिए बारिश होती है या फिर भाई स्नोफॉल होती है ना, अगर बर्फ वगैरह होती है तो अगर आपके जो जूते वो फिसलने वाले होंगे ना तो भाई आप लोग फिसल सकते हैं। इसीलिए अगर जो ट्रैकिंग शूज आपके पास में होंगे तो उसमें नोक बनी होती है, ठीक है, जूते के नीचे नोक बनी होती है। अगर मान लीजिए आपका बजट अलाउ नहीं करता ट्रैकिंग शूज खरीदने का तो आप लोग जो नोक वाले जूते होते हैं ना उनको भी आप खरीद सकते हैं, यानी कि जूते ऐसे ना हो कि फिसल जाए, बर्फ में फिसल जाए या फिर भाई थोड़ा सा गीला हुआ यानी कि बारिश हुई और आपके जूते फिसल जाए। तो बस ये आप लोग ध्यान रखना कि आपके जो जूते हैं वो पहली बात तो ट्रैकिंग शूज हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो फिसलने वाले ना हो। और दूसरी बात कि आपके जूते फीते वाले होने चाहिए, बिना फीते वाले आपके जूते नहीं होने चाहिए। कि फीते वाले जूतों को आप लोग अपने अकॉर्डिंग टाइट कर सकते हैं, जबकि बिना फीते वाले जूते को आप लोग बार बार टाइट नहीं कर पाएंगे। अमरनाथ यात्रा की गाइडलाइंस के अनुसार भी आपके पास में फीते वाले जूते ही होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जब बारिश की बात आ ही गई है तो आपके पास में रेनकोट तो होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे बारिश होगी तो उस टाइम पर आप लोग अपना रेनकोट निकालो और पहनो और अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर दो। क्योंकि वहां पर ऐसा तो है नहीं कि एकदम से बारिश हुई और बारिश के समय आप लोग कहीं जाकर के खड़े हो गए, क्योंकि भाई 32 किलोमीटर का ट्रैक होता है अगर आप लोग पहलगाम से करते हैं तो उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि हर जगह पर आपको ऐसी जगह नहीं मिलेंगी जहां पर आप लोग बारिश में खड़े हो जाए। तो आपके पास में रेनकोट तो कंपलसरी है, प्लस में अम्ब्रेला भी आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि जब थोड़ी बहुत बारिश होगी, हल्की फुल्की बूंदे गिरेंगी ना उस टाइम पर आप लोग अम्ब्रेला से काम चला सकते हैं। अगर बारिश बहुत तेज है तो उस टाइम पर आप लोग रेनकोट पहन सकते हैं। और हाँ, रेनकोट यहाँ पर आपको बहुत महंगा नहीं खरीदना है दोस्तों, आपको बालटाल में या फिर पहलगाम में आपको 150-200 रुपए में बहुत ही अच्छा रेनकोट मिल जाएगा जिसको आप लोग 3 से 4 बार पहन सकते हैं।
हैं। तो यानी कि आपकी यात्रा वो कंप्लीट कर देगा। बाकी ऐसा नहीं कि आपको 1000, 1500, 2000 रुपए का रेनकोट खरीदना है, बस 150, 200 रुपए में आपको आसानी से रेनकोट मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपके पास में मंकी कैप तो होनी ही चाहिए, क्योंकि भाई अमरनाथ यात्रा के दौरान ठंड काफी ज्यादा होती है और खासकर दिन में भले ही आपको लगे कि हाँ भाई मौसम साफ है, पर रात में ठंड होती ही होती है। तो उस टाइम पर आपके पास में अगर मंकी कैप होगी ना, तो भाई आपको काफी आसानी हो जाएगी और आप लोग ठंड से बच जाएंगे। और अगर मंकी कैप बाई चांस नहीं है ना, तो फिर आपके पास में अगर गमछा है तो उससे भी आप लोग अपने कान वगैरह बांध सकते हैं, तब भी आप लोग ठंड से थोड़ा बहुत बच जाएंगे। पर अगर मंकी कैप होगी तो बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद दोस्तों आपके पास में 5 से 6 जोड़ी मोजे होने चाहिए, क्योंकि भाई अगर जैसा कि मैंने आपसे बार बार कहा है कि बारिश हो सकती है अमरनाथ यात्रा के दौरान कभी भी। तो अगर बारिश होगी तो भाई जाहिर सी बात है कि आपके मोजे गीले हो जाएंगे। तो उस टाइम पर अगर आपके पास में एक्स्ट्रा मोजे होंगे तो भाई अपने गीले मोजों को पॉलिथीन में रखो और नए वाले मोजे आप पहन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको फोटो वगैरह खींचने का शौक है, जाहिर सी बात है अगर आप लोग अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हो तो भाई फोटो वगैरह तो खींचोगे ही, या फिर वीडियोस वगैरह अगर आपको बनानी है ना, तो आप लोग अपने घर से सेल्फी स्टिक लेकर के जाना, या फिर आप लोग ऑनलाइन भी अमेजोन से 150 से 200 रुपए में सेल्फी स्टिक मंगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग बांटान में या पहलगाम में सेल्फी स्टिक खरीदोगे ना, तो वो काफी महंगी मिलती है। इसके बाद दोस्तों आपके पास में पावर बैंक तो होना ही चाहिए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान आप लोग टेंट में स्टे करते कई जगह पर, वहां पर चार्जिंग की सुविधा नहीं होती। तो इसलिए अगर आपके पास में पावर बैंक होगा तो वो काफी इजी रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगर भाई मोबाइल लेके जा रहे हो, पावर बैंक लेके जा रहे हो, तो उसमें सिम तो पड़ा होना चाहिए ना। तो इसीलिए अगर आपके पास में जो प्रीपेड सिम है वो वहां पर काम नहीं करता है, इसीलिए आपके पास में पोस्ट पेड सिम होना चाहिए। पोस्ट पेड सिम आपको बहुत ही आराम से पहलगाम में मिल जाएगा, बांटान में मिल जाएगा, और वो सिर्फ आपको 250 रुपए में इजीली मिल जाता है। यानी कि जितने का आपका 1 महीने का रिचार्ज होता है ना, उतने ही रुपए में आपको सिम मिल जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आपके पास में इमरजेंसी की मेडिसिन होनी चाहिए, जैसे कि अब जाहिर सी बात है 3 दिन का ट्रैक है, उस टाइम पर आपको जुकाम वगैरह हो सकता है बाई चांस, या फिर आप लोग अगर ट्रैक करोगे तो भाई पैरों में दर्द वगैरह हो सकती है। तो उस टाइम पर अगर आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन होंगी, जैसे कि पेन किलर या फिर जुकाम बुखार की मेडिसिन, तो वो काफी हेल्प करेंगे आपकी। प्लस में ग्लूकॉन डी वगैरह भी आप लोग लेकर के जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके पास में पानी की बोतल तो होनी ही चाहिए, इससे आपका पैसा बच जाएगा। क्योंकि भाई अगर आप लोग बार बार पानी की बोतल बाई करोगे तो भाई उससे आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा ना। जबकि अगर आप लोग घर से पानी की बोतल लेकर के आओगे तो रास्ते में आप लोग अमरनाथ में बहुत सारी जगह मिल जाएंगी जहां से आप लोग अपनी पानी की बोतल को रिफिल कर सकते हैं। तो उसी पानी की बोतल को आप लोग बार बार भर के यूज कर सकते हैं और अपने पैसे को बचा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जहां पर ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपके पास में कैश तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए भाई जितना हो सके आप लोग कैश लेकर के आओ। बहुत कम ऐसी दुकानें यहाँ पर आपको मिलेंगी जो कि ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करे। तो अगर आपके पास में कैश होगा तो वो काफी आसानी हो जाएगी आपके लिए। इसके बाद दोस्तों आप लोग को टॉर्च जरूर रख लेना अपने पास में। इससे क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए बारिश हो गई, ठीक है, तो अंधेरा वगैरह हो जाता है। शाम के 7 से 8 बजे के बाद अगर आपको ट्रैक करना है और उस टाइम पर अंधेरा हो जाता है कहीं कहीं पर, तो अगर आपके पास में टॉर्च होगी तो भाई वो काफी आसान हो जाएगा आपका ट्रैक। क्योंकि भाई टॉर्च जला करके आप लोग ट्रैक करोगे ना, तो जाहिर सी बात है कि वो इजी रहेगा। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, आप लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे कपड़े रख लेते हैं अपने बैग में कि भाई आज ये पहनेंगे, कल ये पहनेंगे। पर होता क्या है, इसके चक्कर में आप लोग एक्स्ट्रा बहुत कपड़े रख लेते हैं जो कि आप पहनते ही नहीं है। मैं गया था, मैंने 3 जैकेट रख लिए, जिससे कि मेरा बैग बहुत भारी हो गया और भाई उतने जैकेट मैंने पहने भी नहीं। तो जैकेट अगर आप लोग रख रहे हो तो भाई 1 या 2 जैकेट मैक्सिमम आपको रखने हैं। इसके बाद जो आप नॉर्मल कपड़े भी रख रहे हैं ना, तो मैक्सिमम 3 जोड़ी कपड़े भी रखोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। 3 जोड़ी कपड़े बहुत है, मतलब पर डे अगर आप कपड़े चेंज करोगे भी 3 जोड़ी बहुत है। मतलब फालतू का सामान लेकर के आपको नहीं आना है। इससे क्या होगा कि आपका बैग हल्का रहेगा और आपका ट्रैक इजी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ना काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और इसमें से अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ, वहां से आप चाहो तो बाय कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको डेली अपडेट चाहिए अमरनाथ यात्रा की, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।